नमस्कार। भारत को कृषि एवं कृषि उत्पादकों के लिए प्राचीन समय से ही विश्व भर में जाना गया है तथा आज भी कृषि के क्षेत्र में खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत ने कृषि के विभिन्न उत्पादकों के लिए शीर्ष क्रम में अपनी जगह बना रखी है। साथ ही साथ भारत को कृषि प्रधान देश की उपमा हमेशा से ही दी जाती रही है। हालांकि प्राचीन समय से भारत में कृषि में मुख्यतः रबी एवं खरीफ की फसलों का ही उत्पादन किया जाता रहा है, परंतु आधुनिक तकनीकों ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। चाहे वह नए यंत्रों का इस्तेमाल हो या कृषि करने की विधि में वैज्ञानिक उपयोग। इसी क्रम में समेकित मछली पालन को कृषि का समेकित दृष्टिकोण कहना उचित होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं समेकित मछली पालन की, कृषि का समेकित दृष्टिकोण। समेकित मछली पालन का अर्थ है मछली पालन के साथ साथ कृषि एवं पशुपालन के अन्य व्यवसायों को किया जाना, जिसके अंतर्गत मछली सह मुर्गी पालन, मछली सह बतख पालन, मछली सह सुअर पालन, मछली सह मवेशी पालन, मछली सह बकरी पालन आदि किया जा सकता है। यदि हम बात करें मछली संग कृषि के व्यवसायों की, तो इसमें मुख्यतः मछली सह धान पालन, मछली सह बागवानी पालन, मछली सह मशरूम पालन, मछली सह फूलों की खेती आदि अन्य व्यवसायों को समेकित रूप से किया जाता है, ताकि कृषि में उपयोग होने वाली एवं मछली पालन में उपयोग होने वाली लागत को कम से कम किया जा सके। समेकित मछली पालन में देसी कार्प मछलियों के साथ साथ विदेशी कार्प मछलियों को भी मिश्रित पालन के साथ मिली सफलता के उपरांत पशुपालन के साथ जोड़ा गया है। वैज्ञानिकों ने शोध में समेकित मछली पालन के अंतर्गत अनेक शोध पत्रों में यह आख्या दी है, मछली पालन के साथ धान में जलधि द्वितीय, जया, रत्ना, मुर्गी पालन में बैकॉक 300, सुअर पालन में हैम्पशायर आदि इसी तरह की विभिन्न नस्लों का उपयोग किया जाना मत्स्य पालन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। समेकित मछली पालन में पशुओं द्वारा उत्पन्न मल को जैविक उर्वरक के रूप में वैज्ञानिक तरीके से कृषि एवं तालाब में उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में लगने वाली कुल लागत को काफ़ी कम किया जाता है। साथ ही साथ पशुओं द्वारा उत्पन्न उत्पादकों से भी सीमित भूमि पर उपयुक्त प्रबंधन के साथ मोटी कमाई की जाती है। यदि समेकित मछली पालन को आधुनिक कृषि तकनीक के हथियार के रूप में उपयोग किया जाए, तो औद्योगिकीकरण के कारण कृषि एवं उपजाऊ जमीन की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं को सीमित भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन कर पूरी तरह से दूर करते हुए कृषि के क्षेत्र में एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। समेकित मछली पालन करने से अल्प भूमि धारक किसानों को छोटे भूमि क्षेत्र से ही अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, बल्कि उनके जीविका उत्पादन के नए विकल्प भी उभर कर आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं समेकित मछली पालन में मछली सह मवेशी पालन की, जिसके अंतर्गत हम यह जानेंगे किस तरह हमारे मवेशी मछली पालन में सहयोग कर इसे सफल बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मछली पालन में गाय एवं मवेशियों का गोबर का उपयोग एक सामान्य प्रचलित प्रथा रही है। मवेशियों के मल एवं मूत्र शाकाहारी एवं सर्वभक्षी मछलियों के लिए हमेशा से ही उनके भोजन का साधन रहे हैं। साथ ही साथ औसतन अगर देखा जाए
तो 3 से 4 मवेशी 1 हेक्टेयर तालाब में खाद के लिए पर्याप्त मल उत्पन्न करते हैं, जिससे मछली पालन में उपयोग होने वाली खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम बात करें मछली से गाय या मवेशी एकीकरण की, तो अक्सर यह देखा गया है मछली पालन के साथ साथ उत्पन्न होने वाले दूध बछड़ों को बेचकर हमारे किसान बंधु एक ही साथ अधिक कमाई का साधन उपलब्ध हो सकता है। समेकित मछली पालन की द्वितीय विधि के बारे में अब हम जानेंगे, जिसका नाम है मछली सह बतख पालन। इस विधि के अंतर्गत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बतख द्वारा किए जाने वाले मल का इस्तेमाल एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह तालाब में कम मात्रा में ही उपयोग करने के साथ अधिक मात्रा में उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है एवं बतख के तालाबों में तैरने से यह एक जलवाहक के रूप में कार्य करता है और यह आहार के रूप में तालाब में उपस्थित कीड़े, मेढक, घोंगे, ड्रैगन फ्लाई एवं टैडपोल को खाता है, जिससे तालाब के पानी में उपस्थित खतरे रूपी मछलियों को परेशानी में डालने वाले इन जीव जंतुओं का सफाया भी होता है। समेकित बतख सह मछली पालन में यह देखा गया है कि यह मछली पालन को खर्चे वाला बनाता है। साथ ही साथ यह भी शोध पत्रों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने साबित किया है मछली पालन में होने वाले खर्च को 60% तक कम किया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं मछली सह बतख पालन में हम कितनी बतख को 1 हेक्टेयर तालाब के लिए आवश्यक रखते हैं। इस हेतु 300 से 500 नंबर बतख 1 हेक्टेयर मछली तालाब के लिए आवश्यक हैं। इस समेकित विधि में मछलियों को एवं बतख को आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बात करें कि किन मछलियों एवं किन बतख की इस विधि में रखना उपयुक्त होगा, तो इस हेतु बतख की विविधताओं को देखें तो इसमें खाकी कैम्बेल, भारतीय धावक, सफ़ेद पीकन, मुस्काब को सफल माना गया है। यदि हम एक अनुमान के साथ 1 हेक्टेयर तालाब में 300 से 500 बतख को रखते हैं, तो मछली का उत्पादन 3 से 4 टन एवं 4000 से 6000 अंडों का उत्पादन एवं 500 से 700 किलोग्राम बतख के मीट का उत्पादन होता है, जो कि ये इस विधि को अत्यधिक सफल बनाता है एवं किसान बंधुओं के आय का साधन भी बनाता है। समेकित मछली पालन में जिस तरह मवेशियों के साथ मछली पालन किया जा रहा था, उसी तरह हम मछली सह सूअर पालन एवं मछली सह बकरी पालन भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जल्द से जल्द यह जानते हैं कि मछली सह सूअर पालन किस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूअर पालन एक सीधे तौर पर हमारे मछली पालन को अत्यधिक सहायता पहुंचाता है। देखा गया है 70% तक मछलियों द्वारा खाया जाने वाला भोजन सूअर द्वारा अवशिष्ट पदार्थों से भी पूरा किया जा सकता है। इस हेतु 30 से 40 सूअर की आवश्यकता 1 हेक्टेयर तालाब को उर्वरीकरण के लिए किया जाता है एवं इस हेतु वैज्ञानिकों ने सूअर की अन्य वैरायटियों या नस्लों को बताया है, जिनमें से मुख्यतः व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर, लैंडकेयर्स आदि मौजूद हैं। इस समेकित मछली पालन की विधि से
हर साल प्रति एकड़ हेक्टेयर 4 से 6 टन मछली पालन किया जा सकता है एवं सूअर के बच्चों का व्यवसाय भी किया जा सकता है एवं आमदनी का साधन बनाया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं समेकित मछली पालन में मछली सह बकरी पालन की। इस हेतु 1 हेक्टेयर तालाब को उर्वरीकरण के लिए 75 संख्या में बकरियों का उपयोग करना उपयुक्त माना गया है। इस हेतु बकरी की किस्मों की अगर हम बात करें तो ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, इन मछलियों को सफल माना गया है। मछली पालन के साथ साथ यह मेमने के व्यवसाय के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। मछली सह बकरी पालन विधि से फार्म करने के द्वारा प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 3 से 4 टन मछली का उत्पादन किया जा सकता है ताकि किसान बंधुओं को एक ही साथ अत्यधिक फायदा हो। अंततः अब हम बात करेंगे समेकित मछली पालन के इस प्रस्तुतिकरण में धान सह मछली पालन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष में धान की अनेक वैरायटियों को लोकप्रियता प्राप्त है। इस हेतु वैज्ञानिकों द्वारा धान को मछली के साथ उत्पन्न करने के लिए एक विधि का खोजा गया है, जिसमें यह देखा गया है इस विधि से धान का उत्पादन करने से 15 से 20% तक धान के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ 180 दिन में 3.5 टन धान प्रति हेक्टेयर के साथ 800 किलो मछली का भी उत्पादन साथ ही साथ किया जा सकता है। धान से मछली पालन करने से 30% तक मीथेन और अन्य विकास गैसों को कम किया जाता है। इस हेतु वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया है कि धान की प्रमुख वैरायटी होंगी चीन 103, CR 1009, मधुकर, जया, जलधि आदि। अगर हम कीट प्रतिरोधी धान की वैरायटी की बात करें तो इसमें पानीधा, तुलसी, CR 26077 आदि समेकित मछली पालन में सफल परीक्षण दोनों ही देखा गया है। इस समेकित मछली पालन की विधि से हमारे किसान बंधुओं को एक साथ 2 तरीके की फायदे होना आम बात है। तो आइए क्यों ना हम समेकित मछली पालन के पशुपालन एवं कृषि के साथ की जाने वाली अन्य विधियों को अपने रोजमर्रा की कृषि के साथ लाएं, ताकि मछली पालन के साथ साथ अन्य व्यवसायों को जोड़ा जाए एवं अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर्ण करने में कम समय में ही पूर्ण किया जा सकता है, ताकि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को सब समय के साथ ही पूरा किया जा भी सके।